डियर स्टूडेंट्स, सीडीपीओ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 5 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि जो लोग नए हैं विशेषकर वो 5, 7, 8, 10 दिन टाइम लें, समझ लें पूरी प्रक्रिया को। आप वेबसाइट पर जाकर या दूसरे स्रोतों से भी पूरी प्रक्रिया को समझ लें और समझ करके तब फॉर्म भरें, हड़बड़ा करके नहीं। ये गलती बार बार होती है कि नाम में स्पेलिंग गलत हो गया या आप अपनी कैटेगरी को नहीं डाल पाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। कैटेगरी में आपने या तो डाला ही नहीं कैटेगरी या फिर कोई गलत कैटेगरी डाल दिया, अब आप पछता रहे हैं। आपने साइन नहीं किया, फोटो आपने गलत डाल दिया, या बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स जो फॉर्म भरने में मिस्टेक्स होते हैं। वो एक बार हो गया तो एक बार करेक्शन का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने में आप टाइम लें। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अभी 10 तारीख के बाद ही आप फॉर्म भरें, समझ लें इसे, और तब आराम से फॉर्म भरें। क्योंकि बड़ा एग्जाम है, 2 साल 3 साल पे ये आपको चांस मिलता है। हड़बड़ा के नहीं भरना है। और दूसरा पॉइंट जो बार बार आपका आता है वो ये कि हम नए हैं, हम बिल्कुल नए हैं, पहली बार दे रहे हैं, हमने पढ़ाई छोड़ दी है, बीच में गैप आ गया है, अब फिर से हम करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, लेकिन क्या हमसे हो जाएगा? इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या ये हमसे हो जाएगा? ये तो आप जानते हैं चूंकि हम आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कोई भी काम कठिन नहीं है, कठिन इरादे होते हैं। आप जब सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे हट्ठी जिद्दी लोगों को हम जानते हैं जिनके मन में जिद हट बन जाता है कि हम इसे करेंगे, हर हाल में करेंगे, हमारे लिए जीने मरने जैसा है, हम इसे करेंगे, कर कर रहेंगे, और जब तक कर नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। तो अगर ये जिद, ये हट आपके अंदर है तो जुटिए। आप शून्य हैं, आप जीरो हैं, आपने तैयारी बहुत पहले छोड़ दी थी, या बीच में भी आपने पढ़ाई की, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, पढ़ाई आपने छोड़ दी थी, तो आप अभी भी जुटिए, अभी लगिए, आज से जुटिए और 3 महीने जमकर तैयारी कीजिए। हम आपको दौड़ा देंगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है अधिकारी बनने की, एग्ज़ाम अच्छा निकालने की, तो तैयार रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। 3 महीने मेहनत कीजिए। बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी तो की थी, रेलवे की, इधर उधर की, लेकिन उस तरह से तैयारी नहीं की है जो इस तैयारी में मांगता है, डिमांडिंग है। बीपीएससी या सीडीपीओ की तैयारी आसान नहीं है, और सीडीपीओ में अभी तो 55 सीटें ही हैं, ये भी आप ध्यान रखें, जिसमें महिलाओं के लिए 18 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन ऑल टुगेदर अगर बोले तो 55 सीटें हैं। मतलब ये कि कंपटीशन टफ होगा। लेकिन टफ होगा का क्या मतलब है? सारे 18 सीटें तो आपको नहीं चाहिए, आपको तो केवल 1 सीट चाहिए। उस 1 सीट के लिए आप विशेष हैं। कोई एग्जाम कठिन नहीं होता। 3 महीने जम के तैयारी करने को अगर आप तैयार हैं तो जरूर जुटिए, लगिए, प्रयास कीजिए, देखा जाएगा। कम से कम प्रयास तो आप करेंगे। बहुत सारे लोग पहले ही हार जाते हैं। अभी हमने कहा था पिछले दिनों कि एक औसत है, एवरेज है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने बार लोग प्रयास करते हैं, और उसका औसत है 1 से भी कम। बहुत सारे लोग सोच करके ही हार जाते हैं, प्रयास ही छोड़ देते हैं। इसलिए पूरे विश्व का किसी लक्ष्य को लेकर जो प्रयास का औसत है वो 1 से भी कम है, लेस देन 1 है। मतलब अधिकतर लोग किसी लक्ष्य को सोचते हैं, घबरा जाते हैं। आज भी हमारे पास 5-7 कॉल ऐसा आया जिसमें छात्र या छात्राएं ये कह रही हैं कि हमसे होगा सर। क्यों नहीं होगा? ये ऐसा कोई अनोखा एग्जाम तो है नहीं कि आपसे नहीं होगा। इसमें कोई चांद तारे तोड़ कर नहीं लाने हैं, बल्कि केवल घर में बैठकर 4-6 घंटे जमकर पढ़ना है। 3 महीने जमकर पढ़िए। कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव तो सोच होती है, असंभव काम नहीं होता, असंभव सोच होती है। इस सोच को मजबूत कीजिए, जुट जाइए, और जहां तक संभव होगा हम आपके साथ रहेंगे। अब देखिए, कोर्स तो पहले से आ रहा है एसआई का, बीपीएससी का। अब सीडीपीओ को लेकर हम क्या चलाएं? पहले से एक आ रहा है। अब छात्र भाग दौड़ करने लगते हैं, उधर छोड़ के इधर आ जाएंगे, इधर छोड़कर उधर चले जाएंगे। तो एक तो एसआई पीटी का पहले से चल रहा है। अब सीडीपीओ के लिए यूट्यूब पर हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से लेकर आए या क्या करें। इधर पेड कोर्स चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, आप अपने जगह पर रख कर तैयारी करें, जमकर तैयारी करें। जितनी महिलाएं हैं, आप में बहुत क्षमता है, लेकिन जुटिए, लगिए। असंभव कुछ नहीं होता है, असंभव सिर्फ सोच होती है। तो लगिए, 3 महीने पढ़िए। हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करेंगे, उस बुक्स को ले लीजिए, पढ़ाई में जुटिए, लगिए, प्रयास कीजिए। देखिए आपके अंदर कितनी गहराई है। आपने कभी टेस्ट किया अपने आप को? आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने टेस्ट किया है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है? हमें लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं छात्र छात्राओं में जिन्होंने अपने आप को टेस्ट नहीं किया है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। टेस्ट नहीं किया आपने, टेस्ट करके देखिए। आप जहां पर हैं वहां पर अभिशप्त हैं अपनी स्थिति से समझौता करने के लिए।
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्थितियों से समझौता कर लिया है। चलो ठीक है, 20,000 आ जाता है, कौन सा दिक्कत है, कौन मगजमारी करना है, कौन सा लोगों को ख़रीदना बेचना है। 20,000 आ जाता है, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, घर चल जाता है। अगर 20,000 में आपका घर चल रहा है तो आपको मुबारक हो, आप संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कम में कोई संतुष्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है, संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप अभिशप्त हैं अपनी परिस्थितियों को झेलने के लिए, तो उठ खड़े होइए, दौड़ पड़िए। आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, आपने टेस्ट नहीं किया है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं, और यही सब ऐसे कारण हैं जब टाइम है टेस्ट करने का, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। बहुत सारी छात्राएं हैं, महिलाएं हैं जिनमें बहुत क्षमता है, हालांकि घरेलू या दूसरे बहुत सारी बेड़ियां हैं जो उनके पैर में उन्हें जकड़ लेती हैं, लेकिन आपने भी टेस्ट नहीं किया। बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, अपने बॉस से दिन रात सुनने के लिए, आओ इधर आओ, आज तुमने काम किया है नहीं, टारगेट पूरा किया है नहीं, इसके लिए वो अभिशप्त है। उन्होंने मान लिया कि चलिए मंथ में 20, 25, 30,000 तो आ जाता है। अगर ऐसे जीवन के लिए आप सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये भी छोटी रकम नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने आप को टेस्ट नहीं किया है, एक बार टेस्ट कीजिए। कई बार लोग मिट्टी में गड़े होते हैं, लेकिन जब उठ के खड़े होते हैं तो पता चलता है ये तो इतने बलशाली हैं कि ये बड़े बड़े वीरों को, महावीरों को पराजित कर सकते हैं। लेकिन जब तक मिट्टी में गड़े हैं तब तक मूली गाजर बने हैं, तब तक मूली गाजर बने हैं, वो धरती के अंदर समाये हुए हैं। उनकी क्षमता तब पता चलेगी जब वो बाहर निकल कर आएंगे। तो आप दरअसल धरती के अंदर गड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, आपने कभी टेस्ट नहीं किया अपने आप को कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। और ये सब टाइम है, तैयारी कीजिए, लगिए। क्या होगा, ज़्यादा होगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा जब रिजल्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट होगा भी, और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पिछली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है अभी 66वीं, और हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत की और अच्छी उम्मीदें अब वे पाल रहे हैं। हमें भी लगता है इनमें से काफ़ी सारे लोग निकलेंगे, और वैसे लोग निकलेंगे जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर अच्छे स्कोर्स किए, 100 के आसपास हैं। इनसे लोगों का रिजल्ट आना चाहिए, 90+ भी हैं, बहुत सारे रिजर्व क्लास के हैं, ऐसे लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो पहले हिम्मत नहीं कर रहे थे, तो आपने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट कीजिए, लगिए, जुटिए, भिड़िए। क्यों नहीं हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है। तो हम कहेंगे कि एग्ज़ाम टफ हो सकता है, लेकिन तैयारी, कड़ी तैयारी करके इस टफ एग्ज़ाम को आप आसान बना सकते हैं। अपने प्रयासों से किसी भी हार्डशिप्स को आप विजित कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। जब शिखर पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके झंडा फहराया जा सकता है, तो आपको तो ज़मीन पर रहते हुए केवल कुछ घंटे अपने बेड पर, अपने कन्वीनियंस पर बत्ती जला कर करके, घरों में रह करके, कंबल चादर ओढ़ कर करके पढ़ाई करना है। तो क्यों घबराते हैं? हो सकता है कि आपके इस प्रयास से एक बड़ा लक्ष्य साध जाए जिसके लिए आपने शायद सोचा नहीं था। आपने देखा होगा कि जो लोग टॉपर्स होते हैं वो अपने इंटरव्यू में सदैव कहते हैं कि हाँ, हमने नहीं सोचा था कि हम टॉप कर जाएंगे, लगता था कि ये रिज़ल्ट हम निकाल लेंगे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे, या टॉप 2 में आ जाएंगे, या टॉपर हो जाएंगे। ये हमने नहीं सोचा था। सोचिए, वैसे लोग जिन्होंने यूपीएससी निकाला या बड़े बड़े एग्जाम्स को निकाला, उनके जो टॉपर्स होते हैं वे भी कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था। इसका मतलब है उन्होंने भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था। वो तो टॉपर थे, और जब टॉप किया उन्होंने, तब इंटरव्यू में कहा कि नहीं सोचा था हमने। जब नहीं सोचा था, इसका मतलब है कि बहुत सारी दबी क्षमताएं उनके अंदर थी, जिसको उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान इन्वेंट किया और मेहनत किया, और सभी को पछाड़कर वो शीर्ष पर पहुंचे। आपके अंदर भी ऐसी हो सकता है कि कितनी क्षमताएं जिसे आपने नहीं पहचाना है दबी हुई है, इसे उखाड़ लीजिए, और उखाड़ करके, धो पोछ करके इसकी पहचान कीजिए। हो सकता है इसमें कोई सुंदर सा चेहरा हो जो आपकी बड़ी सफलताओं का दर्पण हो। टेक केयर।